Hello friends, welcome to our new video. So in this video, basically this is a part 2 video of firewall topic होता है firewall का, that is packet filtering firewall. अब ये काम कैसे करता है एक्चुअली देखिए, मैं आपको अब समझा देती हूँ. इसमें सबसे पहला होता है सेट ऑफ रूल्स. अभी सेट ऑफ रूल्स होता क्या है मैं आपको समझाती हूँ. देखो, जैसे हमारा अभी देख पा रहे होगे, ये पहला हमने लिखा है इंटरनेट, सेकंड हमने लिखा हुआ है पैकेट फिल्टरिंग नेटवर्क, और तब ये जाता है सीधा प्राइवेट नेटवर्क पे. और इसमें आप देख रहे होगे 1 2 3 4 ये है क्या बेसिकली, तो यही है हमारा सेट ऑफ रूल्स. तो ये सेट ऑफ रूल्स हो गया. अब होता क्या है कि जो ये हमारा है का मतलब, फॉर एन एग्ज़ाम्पल हमने ये बोला कि ये जो हमारा सेकंड वाला है उसमें जो हमारा ये होगा ना सोर्स एड्रेस, वो मतलब 10 अगर होता है कोई भी डेटा पैकेट तो वो उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा, डिस्कार्ड कर देगा. समझे? तो ये चीज़ बोली. ठीक है, तो डेटा पैकेट अगर 10 होगा तो वो डिस्कार्ड कर देगा, अदरवाइज़ उसके अलावा जो उनसे भी नंबर के डेटा पैकेट हो गए वो सब अलाउ किए जाएंगे, फॉरवर्ड किए जाएंगे टू दी प्राइवेट नेटवर्क. ये बोला जाता है. अब सब के अलग अलग होते हैं. 1 के अलग होगा सेट ऑफ रूल, 2 का अलग होगा, या हो सकता है 2-3 के, मतलब 1 का सेम हो, 1 और 3 और 4 सेम चीज़ बोल रहे हो कि ऐसा ही होना चाहिए भाई हमारी तरफ से. तो मतलब सेकंड बोल रहा है कि जिसका सोर्स एड्रेस 10 होगा, 10 नहीं होगा, उसे जो है एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा. ठीक है, और बाकी सब कह रहे हैं जिसका 10 के अलावा जितने भी हो गए उन सबको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, 10 को एक्सेप्ट किया जाएगा सर. तो यार ऐसे अलग अलग होते हैं, से सिमिलर भी हो सकते हैं, अलग भी हो सकता है. अब चलिए, इसमें मैंने बहुत डिस्कस कर लिया, आपको समझ में आ ही गया होगा. अब चलते हैं सेकंड पॉइंट हमारा क्या बोल रहा है. ये बोल रहा है बेस्ड ऑन सोर्स एड्रेसेस, डेस्टिनेशन एड्रेसेस, पोर्ट नंबर, प्रोटोकॉल्स, रूल्स चेक दिस पैरामीटर्स. तो बेसिकली करता क्या है, जो हमारे सेट ऑफ रूल्स होते हैं, रूल्स जो बने हुए हैं 1 2 3 4 और अनदर, है ना. तो ये करता क्या है, बेसिकली ये रूल्स चेक करता है इन पैरामीटर्स को. ये जो हमने पैरामीटर्स सेट करे, अगर ये होता है तो ये होगा, ये होता है तो ये होगा, ऐसी वाली कंडीशन. ठीक है, जो मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया. तो आगे चलते हैं तो डिस्कस कर लूँ सेकंड पॉइंट को थोड़ा सा डीपली. इसमें बोला है आप कोई डेटा प्राइवेट नेटवर्क को सेंड कर रहे हैं तो वो पैकेट की फॉर्म में आता है. समझे? अगर आप कोई भी डेटा प्राइवेट नेटवर्क को सेंड कर रहे हो तो वो डेटा की फॉर्म में आता है. ठीक है, और आगे चलते हैं क्या बोला गया है इसमें. डेटा पैकेट की फॉर्म में आता है, आईपी नेटवर्क की फॉर्म में आता है, 2 फॉर्म में आता है. कोई भी डेटा अगर आप क्या कर रहे हैं, सेंड कर रहे हैं प्राइवेट नेटवर्क को, तो उसे डेटा और पेरोल के साथ साथ सोर्स एड्रेस, डेस्टिनेशन एड्रेस और पोर्ट नंबर, प्रोटोकॉल्स भी होता है. तो क्या होता है कि जो हमारा सारा जो एक कॉम्बिनेशन होता है बेसिकली, ठीक है, वो इंटरनेट से प्राइवेट नेटवर्क में आता है. डेटा पैकेट डायरेक्टली प्राइवेट नेटवर्क पे तो जाता नहीं है, वो सबसे पहले फायरवॉल के पास रुकता है. तो फायरवॉल के पास अपने एक सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस कर लिए है वीडियो में. तो हम क्या करते हैं कि हम इस डेटा पैकेट को सभी रूल्स के अगेंस्ट मैच करके देखते हैं. ठीक है, और इफ़ इसका सोर्स एड्रेस जो है 10 निकलता है तो सिंपली फायरवॉल इस डेटा पैकेट को डिस्चार्ज कर देता है या डिस्कार्ड कर देता है, वी कैन से. ठीक है, तो अब डेटा पैकेट प्राइवेट नेटवर्क में नहीं जाएगा. समझे? तो ऐसे बेसिकली पूरा प्रोसेस चलता है. चलिए अब चलते हैं अपने थर्ड पॉइंट के अंदर. इसमें बोला है इफ़ रूल मैच देन फॉरवर्ड और डिस्कार्ड. ये देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है. ये बोल क्या रहा है, अगर तो देखो रूल मैच कर जाता है तो फॉरवर्ड कर दो. जैसे हमने बोला कि थर्ड वाला हमने बोला कि जो पोर्ट नंबर है वो 25 होगा तो फॉरवर्ड कर दो, तो फॉरवर्ड कर देगा. और हमने बोला ये थर्ड वाले में हमने रूल सेट कर दिया. सेकंड वाले में बोला अगर सोर्स एड्रेस 10 नहीं होगा तो डिस्कार्ड कर दो. तो ऐसे करके चलता है. ठीक है, और डिफ़ॉल्ट एक्शन देखो होता ही क्या है कि बेसिकली कि अगर डिफ़ॉल्ट क्या होगा, जैसे कुछ चीज़ होते हैं, जैसे आपने फ़ोन में देखा होगा, बोलते हैं बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग थी इसकी ऐसी. ठीक है, कि बाय डिफ़ॉल्ट ही ऐसा है. ठीक है, जिसमें हमने कस्टम कुछ नहीं कर रहा था, बाय डिफ़ॉल्ट होता है कि अगर कोई भी रूल मैच नहीं करते तो करेगा क्या एक्चुअली में.
तो चूजन इज सिंपली डिस्कार्ड द डेटा विच इज़ एक्चुअली नॉट मैच्ड विद एनी वन ऑफ द सेट ऑफ रूल्स। मतलब बेसिकली वो डिस्कार्ड कर देगा डेटा को जो कि एक्चुअली मैच नहीं करेगा किसी भी सेट ऑफ रूल से। वाई ये अच्छा ऑप्शन रहता है उससे बचने के लिए, किसी भी मैलिशियस डेटा से बचने के लिए, क्योंकि अगर आपका डेटा मैलिशियस निकला और आपका किसी भी सेट ऑफ रूल से जो है मैच नहीं कर रहा है आपका डेटा, और अगर वो आगे फॉरवर्ड कर दिया गया ना प्राइवेट नेटवर्क में, तो वो बहुत हार्मफुल हो सकता है। सो इससे अच्छा रहता है कि अगर कुछ मैच नहीं कर रहा आप सिंपली डिस्कार्ड करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब जल्दी से नेक्स्ट चल लेते हैं पॉइंट में। बेसिकली 5th पॉइंट बोलता क्या है, डेटा या पेलोड। अभी डेटा या पेलोड होता क्या है? डेटा वही, अब देखो इसमें समझाती हूँ एग्जैक्टली होता क्या। देखो यहाँ पे हमारा सोर्स एड्रेस होता है, डेस्टिनेशन एड्रेस होता है, पोर्ट नंबर होता है, बट यहाँ पे हमारा डेटा नहीं होता। तो क्या होता है, या हम बोल सकते हैं डेटा पैकेट नहीं होता, डेटा इज़ नॉट चेक्ड। इसके अंदर हमारा क्या होता है, डेटा चेक नहीं होता पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल के अंदर। तो एग्जैक्टली होता है कि ओनली सोर्स एड्रेस, डेस्टिनेशन एड्रेस, पोर्ट नंबर चेक होता है और वेरीफाई होता है ओनली। सो दैट्स वाई दिस फायरवॉल इज़ लेस सिक्योर। प्राइवेट नेटवर्क, जो कि मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है कि अगर आपका डेटा मैलिशियस निकलेगा और इसने आगे फॉरवर्ड कर दिया गलती से, तो आपके जो प्राइवेट डेटा है उसके लिए बहुत हार्मफुल रहेगा ये चीज़। ठीक है, अगर वो आगे अगर कोई सेट ऑफ रूल उससे मैच नहीं करा और आपने डेटा फॉरवर्ड कर दिया और मैलिशियस निकला तो। अब सेकंड इसी का सॉल्यूशन है, सेकंड वाला हमारा टाइप ऑफ फायरवॉल, इसका नाम जो आपके डेटा को भी यानी पेलोड को भी चेक करेगी, उसका नाम है एप्लीकेशन लेवल गेटवे, जिसको हम प्रॉक्सी सर्वर भी कहते हैं। अगर मैं इस डायग्राम की बात करूँ तो इसमें इंटरनेट है, प्रॉक्सी सर्वर है, इंटरनल होस्ट है, जो मैं आपको स्क्रीन में शो कर दूंगी। प्रॉक्सी सर्वर को इंटरनल नेटवर्क है, उसका जो काम होता है इस इंटरनल होस्ट को आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना होता है उसका काम। और यहाँ पे इंटरनेट है तो होता क्या है कि यहाँ पे प्रॉक्सी सर्वर में क्या होता है, यहाँ पे ये मोर सिक्योर है। क्यों होता है? बिकॉज यहाँ पे जो आपका प्रॉक्सी सर्वर है ये आपके डेटा या पेलोड को भी चेक करता है या वेरीफाई करता है। हम बोल सकते हैं कि इस डेटा में कुछ मैलिशियस तो नहीं है। अगर ये पूरी तरीके से सेफ है तभी जाके वो इंटरनल होस्ट के पास जाता है या इंटरनेट नेटवर्क में फॉरवर्ड किया जाता है बाय द प्रॉक्सी सर्वर। अगर उस डेटा में कुछ भी मैलिशियस मिलता है, कुछ भी मैलिशियस, तो आप सिंपली उस डेटा को वहीं से वापस भेज देते हैं, आगे नहीं फॉरवर्ड किया जाता है, उसको अंदर नहीं जाने दिया जाता है, उसको डिस्कार्ड कर देते हैं। ठीक है, और तब आता है सेकेंड पॉइंट इसमें प्रोसेसिंग ओवरहेड, जिसकी बाद में बात करेंगे हम। तब आता है चेक डेटा पेलोड, जो कि मैंने आपको समझा, आपको समझ में आ होगा। इसमें समझ लीजिए, फॉर सपोज इंटरनल होस्ट जो है, ठीक है, उसे इंटरनेट को होस्ट करना है, कुछ जो डेटा इंटरनल है इंटरनेट से उसे चाहिए, तो वो क्या करता है, सबसे पहले रिक्वेस्ट भेजता है। तो इंटरनल होस्ट को ये लगता है कि वो डायरेक्टली इंटरनेट से कम्युनिकेट कर रहा है। ठीक है, कि वो डायरेक्टली इंटरनेट से कम्युनिकेट कर रहा है, बट क्या होता है कि डायरेक्टली इंटरनेट से डेटा की रिक्वेस्ट कर रहा है, बट ऐसा होता नहीं है। वो जैसे ही रिक्वेस्ट करता है तो वो प्रॉक्सी सर्वर के पास जाती है। वो जैसे ही रिक्वेस्ट करता है तो वो प्रॉक्सी सर्वर के पास जाती है। ठीक है, प्रॉक्सी सर्वर वेरीफाई द रिक्वेस्ट कि क्या ये रिक्वेस्ट करने के लिए ये इंटरनल होस्ट ऑथेंटिकल है कि नहीं। उसके बाद ये रिक्वेस्ट फॉरवर्ड की जाती है इंटरनेट को, जो एक्चुअल सर्वर होगा उस रिक्वेस्ट से रिलेटेड वहाँ ये फॉरवर्ड की जाती है। फिर वहाँ से उस रिक्वेस्ट से रिलेटेड जो डेटा है वो जाता है, फिर इंटरनेट ये डेटा प्रॉक्सी सर्वर को देता है। इस डेटा को चेक किया जाता है बाय द प्रॉक्सी सर्वर। इफ़ सेफ, मतलब अगर उसमें कुछ मैलिशियस नहीं निकला, कुछ डेटा ऐसा नहीं निकला, अगर एक भी चीज़ मैलिशियस निकलते ना तो उसको फॉरवर्ड नहीं करा जाता है, उसको वहीं पे रोक दिया जाता है, डिस्कार्ड कर दिया जाता है। लेकिन अगर सेफ होगा तो आगे फॉरवर्ड किया जाता है इंटरनल होस्ट को। तो यहाँ इसके एडवांटेज क्या है कि मोर सिक्योरिटी प्रोवाइड हो रही है, क्योंकि डेटा भी चेक हो रहा है। ठीक है,
इंटरनेट को लगता है कि वो जो रिक्वेस्ट की गई थी वो या प्रॉक्सी सर्वर ने की थी, ठीक है, बट एक्चुअल रिक्वेस्ट इंटरनल होस्ट ने की थी, उसे पता नहीं है। ऐसा ही इंटरनल होस्ट को लगता है कि मैंने जो रिक्वेस्ट भेजी थी या फॉरवर्ड की थी या सेंड की थी वो डायरेक्टली इंटरनेट को की थी, वो एक्चुअल प्रॉक्सी सर्वर को देता है, ठीक है। तो ऐसा कुछ होता है इसका, और जो भी मैं समझाया ना। और एक्चुअली में जो देखो, जो हमारा हमने पहला पॉइंट डिस्कस करा था यहाँ पे, मतलब जो फर्स्ट जो टाइप्स ऑफ फायरवॉल था हमारा, उसमें होता क्या है यार, वो इजी टू यूज़ होता है, मतलब है ना, लेकिन उसमें वो सिक्योरिटी ज़्यादा नहीं होती। इसमें क्या रहता है, इसमें सिक्योरिटी ज़्यादा रहती है। तो ये मैंने देखो डिस्कस कर लिए टाइप्स ऑफ फायरवॉल। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को शेयर कीजिए इस वीडियो को। और थैंक यू गाइस।
जो आपके डेटा को भी यानी पेलोड को भी चेक करेगी, उसका नाम है एप्लीकेशन लेवल गेटवे, जिसको हम प्रॉक्सी सर्वर भी कहते हैं। अगर मैं इस डायग्राम की बात करूँ तो इसमें इंटरनेट है, प्रॉक्सी सर्वर है, इंटरनल होस्ट है जो मैं आपको स्क्रीन में शो कर दूंगी। प्रॉक्सी सर्वर को इंटरनल नेटवर्क है, उसका जो काम होता है इस इंटरनल होस्ट को आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना होता है उसका काम। और यहाँ पे इंटरनेट है तो होता क्या है कि यहाँ पे प्रॉक्सी सर्वर में क्या होता है, यहाँ पे ये मोर सिक्योर है। क्यों होता है? बिकॉज यहाँ पे जो आपका प्रॉक्सी सर्वर है ये आपके डेटा या पेलोड को भी चेक करता है या वेरीफाई करता है। हम बोल सकते हैं कि इस डेटा में कुछ मैलिशियस तो नहीं है। अगर ये पूरी तरीके से सेफ है तभी जाके वो इंटरनल होस्ट के पास जाता है या इंटरनेट नेटवर्क में फॉरवर्ड किया जाता है बाय द प्रॉक्सी सर्वर। अगर उस डेटा में कुछ भी मैलिशियस मिलता है, कुछ भी मैलिशियस, तो आप सिंपली उस डेटा को वहीं से वापस भेज देते हैं, आगे नहीं फॉरवर्ड किया जाता है, उसको अंदर नहीं जाने दिया जाता है, उसको डिस्कार्ड कर देते हैं। ठीक है। और तब आता है सेकेंड पॉइंट इसमें प्रोसेसिंग ओवरहेड, जिसके बाद में बात करेंगे हम। तब आता है चेक डेटा पेलोड, जो कि मैंने आपको समझाया, आपको समझ में आ होगा। इसमें समझ लीजिए, फॉर सपोज इंटरनल होस्ट जो है, ठीक है, उसे इंटरनेट को होस्ट करना है। कुछ जो डेटा इंटरनल है इंटरनेट से उसे चाहिए, तो वो क्या करता है, सबसे पहले रिक्वेस्ट भेजता है। तो इंटरनल होस्ट को ये लगता है कि वो डायरेक्टली इंटरनेट से कम्युनिकेट कर रहा है। ठीक है, कि वो डायरेक्टली इंटरनेट से कम्युनिकेट कर रहा है। बट क्या होता है कि डायरेक्टली इंटरनेट से डेटा की रिक्वेस्ट कर रहा है, बट ऐसा होता नहीं है। वो जैसे ही रिक्वेस्ट करता है तो वो प्रॉक्सी सर्वर के पास जाती है। वो जैसे ही रिक्वेस्ट करता है तो वो प्रॉक्सी सर्वर के पास जाती है। ठीक है। प्रॉक्सी सर्वर वेरीफाई द रिक्वेस्ट कि क्या ये रिक्वेस्ट करने के लिए ये इंटरनल होस्ट ऑथेंटिकल है कि नहीं। उसके बाद ये रिक्वेस्ट फॉरवर्ड की जाती है इंटरनेट को, जो एक्चुअल सर्वर होगा उस रिक्वेस्ट से रिलेटेड वहाँ ये फॉरवर्ड की जाती है। फिर वहाँ से उस रिक्वेस्ट से रिलेटेड जो डेटा है वो जाता है। फिर इंटरनेट ये डेटा प्रॉक्सी सर्वर को देता है। इस डेटा को चेक किया जाता है बाय द प्रॉक्सी सर्वर। इफ़ सेफ, मतलब अगर उसमें कुछ मैलिशियस नहीं निकला, कुछ डेटा ऐसा नहीं निकला, अगर एक भी चीज़ मैलिशियस निकलते ना तो उसको फॉरवर्ड नहीं करा जाता है, उसको वहीं पे रोक दिया जाता है, डिस्कार्ड कर दिया जाता है। लेकिन अगर सेफ होगा तो आगे फॉरवर्ड किया जाता है इंटरनल होस्ट को। तो यहाँ इसके एडवांटेज क्या है कि मोर सिक्योरिटी प्रोवाइड हो रही है क्योंकि डेटा भी चेक हो रहा है। ठीक है। ये जो रिक्वेस्ट की गई थी किसी एक डेटा के लिए, तो इंटरनेट को लगता है कि वो जो रिक्वेस्ट की गई थी वो प्रॉक्सी सर्वर ने की गई थी। उसको ऐसा लगता है कि वो जो रिक्वेस्ट की गई थी वो प्रॉक्सी सर्वर ने की गई थी, प्रॉक्सी सर्वर ने की थी। ठीक है। बट एक्चुअल रिक्वेस्ट इंटरनल होस्ट ने की थी, उसे पता नहीं है। ऐसा ही इंटरनल होस्ट को लगता है कि मैंने जो रिक्वेस्ट भेजी थी या फॉरवर्ड की थी या सेंड की थी वो डायरेक्टली इंटरनेट को की थी, वो एक्चुअल प्रॉक्सी सर्वर को देता है। ठीक है। तो ऐसा कुछ होता है इसका, और जो भी मैं समझाया ना। और एक्चुअली में जो देखो, जो हमने पहला पॉइंट डिस्कस करा था यहाँ पे, मतलब जो टाइप्स ऑफ फायरवॉल था हमारा, उसमें होता क्या है यार, वो इजी टू यूज़ होता है, मतलब है ना, लेकिन उसमें वो सिक्योरिटी ज़्यादा नहीं होती। इसमें क्या रहता है, इसमें सिक्योरिटी ज़्यादा रहती है। तो ये मैंने देखो डिस्कस कर लिए टाइप्स ऑफ फायरवॉल। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को शेयर कीजिए इस वीडियो को। और थैंक यू गाइस।